हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जहां पे अपन ने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था और उस पे जितने भी 6 ट्रांसफॉर्मेशन थे, जो भी मॉड एक्स को रिप्लेस करते हैं मॉड एक्स को, वाई को रिप्लेस करते हैं मॉड वाई से, एक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली पढ़ लिए थे। उनके हिंट मैंने तुम लोगों को कहा था कि याद रखो, ताकि ये एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो एक सेकंड में सारे ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि कुछ होमवर्क दूंगा, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने दिया नहीं था अनफॉर्चुनेटली। बट इस क्लास में कुछ होमवर्क मिलेगा तुम्हें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाके। आज के क्लास में होमवर्क करना है पूरा, ठीक है। ऑल्सो लास्ट का क्लास बहुत लेंदी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि होमवर्क ना दूं, इसीलिए मैं इस क्लास में होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्ट रहने वाला है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पे। ठीक है, तो जो भी कल कुछ जितना भी टॉपिक पढ़ा था हमने, तो उस पे हम लोग कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर करते कैसे हैं, उसका आइडिया आज आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 3 ग्राफ्स बनाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट देखो क्या लिखा है, मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3। इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? सबसे पहले जो ग्राफ आता है उससे स्टार्ट करो। जैसे कि अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत सिंपल होता है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देख सकते हो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाना बहुत सिंपल रहेगा। और देख सकते हो यहाँ पे इसके 2 रूट्स रहेंगे यूजुअली, कौन कौन से, x माइनस 1 और x माइनस 3। ये तो फैक्टर्स करके देख भी सकते हो। और अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा दिखेगा इसका ग्राफ, 1 और 3 पे क्या होगा, ग्राफ पास करेगा, उसके जीरोस है एंड ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होगा। और 2 पे कहीं ना कहीं तो 2 पे बीच में, क्योंकि बीच का पॉइंट है 1 और 3 का, वहां पे उसका मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा। और अगर 2 पुट करके देखते हैं, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8 जो कि हो रहा है माइनस 1। तो इस तरीके से ये ग्राफ आ गया किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। ठीक है, अब ये ग्राफ नहीं चाहिए हमें फाइनल, हमें क्या चाहिए यहाँ पे मॉड x मॉड y जो भी है वो सब चीजें करनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म करना है, ग्राफिकल। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या यूज करते हैं, चलो देख सकते हो यहाँ पे x को, यहाँ पे देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे मॉड x है। तो सबसे पहला सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं मॉड x के साथ। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमेशा इक्वेशन लिखा करो, हेल्प होगी हमेशा। तो इक्वेशन बन जाएगा, x को रिप्लेस करें मॉड x के साथ, तो मॉड x का स्क्वायर माइनस 4 मॉड x प्लस 3। लेकिन अगर सोचोगे इसके बारे में, तो मॉड x का स्क्वायर तो ऑलरेडी x स्क्वायर ही होता है, तुम चाहिए तो मॉड x का स्क्वायर लिखो या फिर x स्क्वायर लिखो, दोनों वन इन द सेम थिंग है। ठीक है, तो जब x को रिप्लेस करते हैं मॉड x के साथ तो क्या होता है, ये मैं तुम्हें कहानी बताई थी कि जो भी ग्राफ आगे की तरफ बन रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी ग्राफ बन रहा है, यानी देखो यहां से लेके यहां तक, वो ग्राफ वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 1 ये 3, और पीछे का ग्राफ क्या होगा, आगे वाला जो भी ग्राफ बना है वो उसका इमेज बन जाएगा। यानी ग्राफ जो बनेगा इसका पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे माइनस 3। तुम चाहिए तो ये भी पॉइंट निकाल सकते हो, x की जगह 0 पुट करो तो ये वाली वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये बन जाएगा किसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड x प्लस 3। देखो धीरे धीरे अपन पहुंचेंगे, अभी ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ऐसा बन गया। अब देखो ये पूरा राइट हैंड साइड में जो वैल्यू वो पूरा का पूरा मॉड के अंदर है, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाला यूज करने वाला है पूरा fx को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं मॉड fx, यानी ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे fx, उसको पूरा मॉड के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ यानी इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस केस में इक्वेशन बनेगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3। इस तरीके से कुछ इक्वेशन आएगा। और अगर ग्राफ की बात की जाए तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूं ताकि जगह बची रहे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 और इसका पूरे का मॉड। तो देखो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे ध्यान देना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो जब भी अपन एफ को रिप्लेस करते हैं मॉड एफ से, इसका मतलब क्या है कि पूरा नीचे जो भी वैल्यूज है, जो भी ग्राफ के नीचे जो टर्म्स बन रहे हैं, जो भी ग्राफ नीचे में बन रहा है बिलो एक्स एक्सिस, उसको तुम्हें अबव एक्स एक्सिस लाना है। तो देखो यहां से यहां तक तो वैल्यू वही सेम टू सेम वैसे की वैसी देख सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट वैसे का वैसे क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है। -3 और -1 में बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ बन रहा है, तो उसका मुझे
उसका इमेज लेना पड़ेगा, यानी अबव एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे बन गया। सिमिलरली -1 से पूरा 1 तक पूरा अबव एक्स एक्सिस ही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसे ही रहेगा 1 तक। फिर 1 से लेके 3 में वापिस से बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है, तो इसको अबव एक्स एक्सिस भेजेंगे, और 3 से लेके आगे में वैसे ही अबव एक्स एक्सिस, तो उसको सेम रखेंगे। तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका, y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3। तो अभी भी अपन पहुंचे नहीं है, बस लास्ट स्टेप अभी बचा है, तो उसको भी करेंगे। उसके पहले यहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्स सब मार्क कर लेते हैं। ये -3, ये -1, ये 1, ये 3, यहाँ पे ये 3 आ रहा है, और चाहिए तो ये भी पॉइंट देख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट था वो 2 पे जो आ रहा था वो -1 पे था, देखो यहाँ पे 2 पे जो वैल्यू आ रही थी -1 पे थी, सिमिलरली यहाँ पे -2 पे -1 पे था। तो जैसे इसका ऊपर लेके जाएंगे तो 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1 थी, तो अब कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज -2 पे -1, ठीक है। तो ये अपना बन गया है किसका ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3। तो देख सकते हो राइट हैंड साइड RHS का तो पूरा काम हो गया है, बचा लेफ्ट हैंड साइड LHS का काम, तो उसको भी चलो लास्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो क्या बचा लास्ट में, y को रिप्लेस करो मॉड y के साथ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो मॉड y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3। तो देखो ये फाइनल इक्वेशन बन गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन करके तुम्हें पहुंचना है। अब देखो लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, मैं चाहिए इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूं, तो देखना अच्छे से अभी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख सकते हो, y को जब रिप्लेस करते हैं मॉड y में, मैंने तुम्हें कहानी बताई थी कि जो भी अबव एक्स एक्सिस का जो ग्राफ बन रहा है, मतलब ऊपर में जो ग्राफ बन रहा है वो वैसे का वैसे ही रखोगे। तो देख सकते हो पूरा का पूरा ग्राफ इनफैक्ट ऊपर ही बन रहा है, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं करोगे। तो जैसा ये बनाया था वैसा का वैसे ही लिखो ऐसा, और जो भी ऊपर में बना है उसका एग्जैक्टली इमेज नीचे में लेना है, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ बन जाएगा, ये एग्जैक्टली इमेज नीचे की तरफ, ये आएगा ऐसा एंड ऐसा। तो ये जो मैंने रेड ग्राफ बनाया है वो इस जो फाइनल अपना आंसर है, जो इसका फाइनल ग्राफ जो है वो इस तरीके से दिखेगा। तुम चाहिए तो पॉइंट भी मार्क कर सकते हो, -3, -2, -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, एंड यहाँ पे ये वैल्यू 3, ये नीचे में -3 आएगा। यहाँ पे चाहिए तो पॉइंट चेक कर सकते हो, ये 1 आएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट चेक कर सकते हो, ये -1 आएगा, ये वाला पॉइंट -1, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे और इस तरीके से अपना फाइनल ग्राफ बनेगा। अब तुम्हें एक डाउट आएगा दिमाग में कि सर अगर इसको हम लोग यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन पहले करें, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन बाद में करें, बिल्कुल चलेगा, बस देखते रहना। ये जो मैं इक्वेशन देखो हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो तुम भी ये कर सकते हो, तुम्हें अगर लग रहा है तो y को पहले मॉड y के साथ रिप्लेस करो, वो भी चलेगा कि पहले y को जो भी है इसको मॉड y के साथ रिप्लेस करो, और स्टेप बाय स्टेप तुम अपने हिसाब से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। यूजुअली प्रोसीजर इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में प्रोसीजर को कैसे भी कभी भी कर सकते हो कि इसको पहले करो, इसको लास्ट में करो, इसको सेकंड में, इसको थर्ड में करो, जो भी है ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये पूरा ग्राफ आएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे भी जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो मॉड के अंदर कि मॉड के अंदर मॉड के अंदर मॉड, ये वाला ग्राफ है। तो अब सोचो इसके बारे में, अगर इसको अगर बिना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि केसेस बनाने पड़ते, और केस के अंदर केस मतलब सब केसेस बनते, क्योंकि मॉड के अंदर मॉड, ऐसे 3 मॉड्स हैं, तो बहुत सारे सब केसेस आते हैं जो कि काम डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक पढ़ते हैं, जिससे कि क्या होता है क्वेश्चन बनाना, इसे क्वेश्चन का ग्राफ बनाना बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल ट्रिक से बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जिसका ग्राफ पता है। तो देख सकते हो मॉड x-2 बना सकते हो। अगर तुम्हें मॉड x-2 दिक्कत है अभी भी बनाने में, तो पहले x-2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिनको होपफुली सबको पता ही होगा, ठीक है। तो चलो मैं बेसिक से लेके आता हूँ x-2 का ग्राफ, ठीक है। तो x-2 का ग्राफ कैसे दिखेगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा, 2 से पास होगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा x-2 का, ये -2 आएगा, राइट। फिर अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे कि fx को रिप्लेस कर दो मॉड fx के साथ, राइट। fx को रिप्लेस कर दो मॉड fx के साथ। अब देखोगे तो fx को जैसे ही रिप्लेस करोगे मॉड fx के साथ तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ
तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी नीचे ग्राफ था वो क्या बन जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर ग्राफ है उसको तो वैसे का वैसे ही रखोगे, यानी इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 2 के आगे देखो पूरा ग्राफ ऊपर है तो वैसे ही सेम रखा, और 2 के पहले में जो भी ग्राफ नीचे बन रहा है उसको मैंने इमेज ले लिया ऊपर की तरफ। यही तो काम होता है मॉड एफ एक्स का, राइट। तो ग्राफ का इक्वेशन बन जाएगा मॉड एक्स माइनस 2, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए था अब तक, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में बहुत चीजें देखी थी ग्राफ्स में कि मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। वी शेप बनता है मॉड का ग्राफ, जहां पे ग्राफ 2 पे टर्न करेगा, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखो ये अंदर से बाहर आ रहा हूं मैं, अंदर का ग्राफ बना लिया। फिर देखो अंदर से बाहर आ रहा हूं, अभी नेक्स्ट क्या करना है, -2 करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मॉड एक्स माइनस टू -2। अब ये थोड़ा सा ग्राफिकल शिफ्टिंग का केस है, तो ये मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। आज का मेरा एक टॉपिक भी है ग्राफिकल शिफ्टिंग, उसमें ही अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जिसको चलो खत्म ही करते हैं, उसके हिसाब से अभी देखते हैं। तो देखो y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। अब दिमाग डालो और दिमाग अच्छा सोचो इसमें कि अगर ये मॉड के अंदर -2 कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, जो भी वैल्यूज यहाँ पे अगर सपोज देखो 2 पे वैल्यू 0 आ रही थी, अब अगर 2 पुट करोगे तो 0 -2 हो जाएगा, यानी वैल्यूज घटेंगी, और कितने से घटेंगी, 2 से। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज थी वो सेम टू सेम वैल्यूज क्या होने वाली है, -2 होने वाली है। तो इन शॉर्ट ग्राफ में क्या होने वाला है, तो ग्राफ पूरा शिफ्ट होने वाला है नीचे की तरफ, क्योंकि सब में वैल्यू क्या होने वाली है, -2। तो अगर ग्राफ को अगर अच्छे से शिफ्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, तो पूरा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट कितने से, 2 से। तो ये पहले 2 पे था, अब वो 0 पे आएगा, और ये 2 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो 2 वाला था वो भी नीचे पहुंच जाएगा, और ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको अपन ग्राफिकल शिफ्टिंग में आज पढ़ेंगे, बट तभी भी अगर ये होपफुली समझ में आ गया होगा तो तुम लोग लिख सकते हो इसको नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। तो ये बन गया मॉड एक्स -2 का ग्राफ। अब फर्दर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखो मॉड एक्स -2 और इसका भी पूरे का मॉड है, तो वापिस से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में देखो ये पूरा राइट हैंड साइड है, उसका वापिस से एफ एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा मॉड एफ एक्स के साथ। इसका मतलब ही क्या है, देखो ग्राफ कैसे बनेगा अभी, इसका मतलब ही क्या है, तो जो भी नीचे ग्राफ बन रहा था वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा, और जो ऊपर है वो तो वैसे का वैसे ही। तो ऊपर में ये वाला पार्ट है, ठीक है, एंड ऊपर में और कौन सा पार्ट है, तो ये वाला भी पार्ट ऊपर है। तुम जितने पॉइंट देख सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो खुद से कि y की वैल्यू 0 पुट कर लो, चेक कर लो, x की वैल्यू 4 और 0 आ जाएगी, चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज निकाल सकते हो। तो देखो ये वाला और ये वाला ग्राफ तो सेम रहेगा यहाँ पे, और बचा क्या बस, तो ये ग्राफ बीच में जो नीचे में v आ रहा है वो नीचे की तरफ है, तो वो ऊपर की तरफ इमेज हो जाएगा। तो ऐसे w वाला ग्राफ बनेगा, ये 4, ये 0, यहाँ पे 2, ये पॉइंट अगर चेक करोगे तो ये भी 2 आएगा। और इसका इक्वेशन अगर लिखना होगा तो ये भी इक्वेशन भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ मॉड एक्स -2 मतलब x -2 का मॉड -2 का होल मॉड, ऐसे पूरा, ठीक है। तो ये अभी भी काम हो गया, लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है, अभी एक और वापिस से सेम प्रोसीजर ही करना है। तो देखो वापिस से -2 और फिर मॉड लेना है, मतलब अभी भी दो स्टेप बाकी है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना अभी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, इसलिए आगे में बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वापिस है क्या कि y इक्वल टू मुझे चाहिए मॉड x -2 का मॉड, और वापिस से -2 करना है। मतलब अब मुझे क्या करना है, वापिस से पूरा ग्राफ 2 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही हुआ था ना, पूरा ग्राफ 2 से नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगी। ये वैसे 2 यहाँ पे पॉइंट मार्क कर सकते हो, -2, ठीक है, मैंने मार्क नहीं किया था। अब यहाँ पे देखो पूरा ग्राफ 2 से नीचे शिफ्ट, ये पूरा जो W ग्राफ है वो 2 से नीचे शिफ्ट। तो देखो इस तरीके से बनेगा, ये ऐसा नीचे आएगा, ये ऐसा ऊपर की तरफ, ये वापस से नीचे, एंड ये ऊपर की तरफ। तो देख सकते हो ये जो W ग्राफ है वो 2 से जब नीचे शिफ्ट होगा तो इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ दिखेगा। ये रहा अपना इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये अपने पास पॉइंट कौन कौन से वो सब देख लो अभी फटाफट। तो ये 4 पे आ रहा था, ये 2 पे आ रहा था, ये 0 पे आ रहा था, और ये -2 पे आएगा, चेक कर लेना खुद से भी, ठीक है। और ये जो भी पॉइंट है खुद से निकालो अभी, ये सब तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा, और फाइनली हमें क्या करना है, वापस से एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बचता है, क्योंकि देखो अभी भी पूरा इक्वेशन बना नहीं है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन बना है। अब लास्ट में भी क्या है, एक और बाहर में मॉड है, तो वापस से एक लास्ट रिप्लेसमेंट, एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे मॉड एफ एक्स के साथ, लास्ट रिप्लेसमेंट, वापस से वही चीज, मतलब तो जो भी नीचे में ग्राफ आया है उसको ऊपर में लेना है, और जो ऊपर का ग्राफ है वो एग्जैक्टली सेम।
देखो इस तरीके से फाइनल ग्राफ बनेगा। ये वाला ग्राफ वैसे का वैसे ही, और जो भी ये नीचे में छोटे से डब्ल्यू बना है वो ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आएगा, देखना यहाँ पे ऐसे आया, फिर वापस से नीचे गया, ठीक है, ये वाला नीचे गया, फिर वापस से ऊपर आएगा, ठीक है, ये वाला, फिर वापस से नीचे जाएगा ये वाला, एंड वापस से इसके बाद वाला जो पॉइंट है वापस से वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा अपना फाइनल इसका ग्राफ आएगा। ये 2 पॉइंट है, तुम चाहे तो बाकी पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते हो। ये 0 है, ये 2 है, ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास, ये 4 है। जो भी पॉइंट्स है मेरे ख्याल से 6 आ रहा होगा, देख लेना अपने हिसाब से, वो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे -2 आएगा। तो ये अपना फाइनल ग्राफ बन जाएगा, जो कि है, लिख लेते हैं फाइनल ग्राफ को, y इक्वल टू मॉड x -2 का मॉड -2 का होल मॉड। तो बेसिकली आइडिया ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। कर क्या रहे कि 2 से नीचे शिफ्ट करना है, मॉड लेना है, पूरा मॉड fx, फिर वापस से 2 से नीचे शिफ्ट करना है, वापस से मॉड लेना है। याद होगा तो ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। होपफुली ये सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार खुद से एक बार कोशिश करो, ट्राई करो, और तभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अच्छे से और भी 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छे से बन सके। थर्ड पार्ट में अब मैं थोड़ा सा मिक्स लिया है कि y को भी रिप्लेस किया मॉड y, x को भी रिप्लेस किया मॉड x, और पूरे का ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। तो सबसे पहले जो आता है उससे स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मैं चाहिए तो यहाँ पे साइड में बनाते जाता हूँ, ये रहा साइन x का ग्राफ, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलो x को रिप्लेस कर देते पहले मॉड x के साथ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पहले एक काम कर सकते हैं, अगर तुम्हें ये स्टार्टिंग में ये नहीं करना है तो ये भी कर सकते हैं कि पूरे का y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, ये भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x फर्स्ट स्टेप में ही कर सकते हैं कि पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो। अब मैंने तुम्हें बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन का ग्राफ कैसा बनता है, तो ध्यान देखो, जिनको नहीं याद आ रहा है तो उनको बताता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना, मैं यहाँ पे जगह नहीं से छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो देखना अच्छे से। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, -2, ठीक है। तो देखो अभी ध्यान से ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज मैंने तुम्हें बताई है याद रखने के लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका मतलब ही इसकी जो पूरी वैल्यू रहेगी वो 0 और 1 के बीच में ही बनने वाला है। मतलब ग्राफ की जो वैल्यू रहेगी वो पूरी की पूरी बस इसी के बीच में बनने वाली है, 0 और 1 के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाली है। एक एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है y इक्वल टू 1, उसके बीच में ही पूरा ग्राफ बनेगा। अब वो ग्राफ कैसे बनेगा तो वो भी देखते हैं कि, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ये बनाया भी था, तभी भी एक और बार रिवीजन के लिए तुम लोग को याद दिला देता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स कैसे बन रहा है। तो देखो, चलो एक सिंपल सा पॉइंट सोचते हैं। साइन एक्स यहाँ पे जो ग्राफ बना है उसके बारे में देखो। 0 से π/2 में, 0 से π/2 में देखो क्या हो रहा है। 0 से π/2 में साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 है। तो अगर वैल्यू 0 से 1 है तो सपोज 0.9 है, तो 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.9 ही रहेगा, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.5 ही रहेगा। ये सब तो होपफुली सबको क्लियर ही है। तो मतलब 0 से π/2 में अगर रेंज 0 से 1 है तो ग्राफ भी उसी के बीच में रहने वाला है। अगर तुम्हें एक सिंपल स्टेप याद रखना है तो क्या करना है, एक फ्रैक्शनल पार्ट जब पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं तो सीधा याद रखो कि पूरा का पूरा ग्राफ जो भी है तुम्हें उठा के पूरा 0 से 1 के बीच में लाना है, बस शिफ्ट करना है 0 से 1 के बीच में। इसके अलावा कुछ दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो देखो 0 से पाई का जो ग्राफ है वो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में ही है, तो मैंने पूरा का पूरा बना लिया। लेकिन याद होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज 0 क्लोज से 1 ओपन तक होती है, तो 1 पे तो कभी रीच नहीं होने वाला है। इसीलिए π/2 पे यहाँ पे क्या होगा, ओपन, और यहाँ पे क्या होगा, π/2 पे इनफैक्ट 0 आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई नीचे। अगर और आगे जाते हैं इधर तो देखो क्या मिलेगा। अब ये जो नीचे में ग्राफ बन रहा है उसका भी क्या होगा, सोचो। ये जो नीचे में ग्राफ बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, 0 से 1 में शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जो नीचे अपवर्ड ओपनिंग जो पैराबोला की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ मुंह है इसका, वो पूरा 0 से 1 में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ही ये वाला ग्राफ इस तरीके से यहां पे आएगा, ठीक है।
तो ये बन गया पाई और ये बन गया 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली ये भी नीचे में है तो वो भी पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसा आएगा। याद रखना 1 पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पे देखो हॉलो करके रखा है। क्यों? क्योंकि 1 पे क्या है, ओपन है, और 0 पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे क्लोज रखना है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ग्राफ तो वैसे का वैसे ही है, तो इसको वैसे का वैसे ही बनाओगे, और ये ग्राफ इसी तरीके से क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। तो सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट था हमने पहले ही कवर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन अपन कौन सा करें, एक्स को रिप्लेस करते हैं मॉड एक्स के साथ। तो जैसे ही एक्स को रिप्लेस करते हैं मॉड एक्स के साथ, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ बन रहा है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी ये वैसे का वैसे ही, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, और जो नेगेटिव एक्सिस में जो ग्राफ बनेगा यानी पीछे की तरफ, वो इसी का एग्जैक्टली क्या रहेगा, इमेज। इमेज मतलब जो यहां पे बन रहा है इसका एग्जैक्टली पीछे छाप बनाना है। ठीक है, यानी इस तरीके से कुछ बनते जाएगा। ठीक है, ये 0, ये -पाई, ये -2 पाई, ये पाई, ये 2 पाई। तो इस तरीके से हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन कवर कर लिया है। इसका तुम चाहे तो ग्राफ देख सकते हो। अभी जो ग्राफ बना है ये वाला कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स, बस x की जगह रिप्लेस किया हमने मॉड एक्स। तो हमारा ये वाला ग्राफ बन गया। मुझे तो डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि तुम्हें दिख सके अच्छे से। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स। तो ये पहला ग्राफ बन रहा है, ये नीचे बना है। अब फाइनली लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे y को भी रिप्लेस करना है मॉड y के साथ, तो चलो उसको भी करते हैं। y को रिप्लेस करते हैं मॉड y से। तो जैसे ही y को रिप्लेस करेंगे मॉड y से, तो चलो याद दिलाता हूं, y को जब रिप्लेस करते हैं मॉड y से, देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी बताया है कि जो भी ग्राफ अबव एक्स एक्सिस बन रहा है, यानी पॉजिटिव y एक्सिस पे जो भी ग्राफ बन रहा है उसको वैसे का वैसे ही रखोगे, और उस ग्राफ का नीचे में इमेज भी लेना पड़ेगा। यानी मतलब देख सकते हो ये पूरा का पूरा ग्राफ अबव एक्स एक्सिस ही है। देखो पूरा पॉजिटिव y एक्सिस में तो बन रहा है ना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो वो तो वैसे का वैसे ही रखोगे, यानी ये ऐसा आएगा एग्जैक्टली सेम। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इधर भी पीछे भी ये वैसे का वैसे ही सेम। और इसके जो नीचे रहेगा वो इसका एग्जैक्टली इमेज आएगा, मतलब ही ऐसे कुछ बनेगा। यहां पे भी इस तरीके से, तो यहां पे पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट आएगा -1। मतलब कुछ नहीं करना है, ये जो अपना फाइनल जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ है यहाँ पे, ये अपना फाइनल ग्राफ है किसका, मॉड y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन मॉड x। ठीक है, थोड़ा सा थर्ड पार्ट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर अप करने के लिए कोशिश की है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे, खुद ही जाओगे ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करे हैं वो देख देख के अच्छे से समझो मैंने क्या स्टेप बाय स्टेप किया है। तो ये मेरा मेन ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा तुम्हें समझ में आना चाहिए। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, एक एक जो भी अपन ने पढ़ा है उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इतना पहले अपने अच्छे से नोटबुक में लिखो, थोड़ा ग्राफ अच्छे से साफ सुथरा बनाना, डायग्राम दिखना चाहिए अच्छे से, उनको बनाना, और फिर थोड़े से और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उसके बाद मैं ग्राफिकल शिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देता हूं। तो फटाफट इसको अपने नोटबुक में लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था क्वेश्चंस ऑन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले ग्राफिकल शिफ्टिंग पहले पढ़ा लेता हूं, फिर पूरे मिक्सचर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो तुम लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से आइडिया आएगा कि कैसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ग्राफिकल शिफ्टिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही खत्म करता हूँ ग्राफिकल शिफ्टिंग, और दोनों के मिक्सचर के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सब नेक्स्ट क्लास में फाइनली एंड ऑफ पूरा अपना टॉपिक रहेगा, वो कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ एंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल शिफ्टिंग के साथ। तो बेसिकली ग्राफिकल शिफ्टिंग में है क्या कि y इक्वल टू, देखो अभी तो ग्राफ में क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा था कि ग्राफ का इमेज हो रहा था, इधर का इधर, इधर का इधर हो रहा था, कभी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, लेकिन ग्राफ वैसे का वैसे इंटैक्ट ही था, मतलब ग्राफ ऐसे इमेज हो रहा था या फिर वैसे का वैसे इंटैक्ट रह रहा था, तो ग्राफ में ऐसे जितने बड़े चेंजेस नहीं आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ग्राफिकल शिफ्टिंग में क्या होगा कि ग्राफ वैसे का वैसे ही रहने वाला है,
बस ग्राफ आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। सपोज एक सर्कल है, तो सर्कल क्या होगा, इधर राइट में या फिर लेफ्ट में या फिर ऊपर या फिर नीचे, डिपेंडिंग ऑन क्या चेंजेस कर रहे हैं उस हिसाब से शिफ्ट होगा। तो बेसिकली ग्राफिकल शिफ्टिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो देखो दो चीजें होती हैं। पहले तो x को रिप्लेस कर दो x माइनस या फिर x प्लस ए के साथ, या फिर y को रिप्लेस कर दो y माइनस या फिर y प्लस ए के साथ। तो ये दो टाइप ऑफ शिफ्टिंग होती है। तो सोचो यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ही आगे पीछे में शिफ्ट होगा, क्योंकि x एक्सिस में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने अगर x को x माइनस ए से रिप्लेस किया, सपोज हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ था। ठीक है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ था, वहां पे हमने x को x माइनस ए से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए बनेगा। सिमिलरली x को रिप्लेस किया x प्लस ए के साथ, तो y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए होगा। यहाँ पे ऑफकोर्स a पॉजिटिव ही लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये पॉजिटिव है, उस हिसाब से मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a नेगेटिव तो ये x प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे a नेगेटिव तो ये x माइनस ए हो जाएगा, तो क्रिस क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने को वैसे नहीं करना है, a पॉजिटिव रखना, याद रखना। बस इतना देखो कि x को x प्लस ए है या फिर x को x माइनस ए से रिप्लेस करना है। तो इसका हिंट बताता हूं कि जब x को रिप्लेस करना है x माइनस ए के साथ, तो हिंट याद रखो, शिफ्ट होल ग्राफ बाय a यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। मतलब राइट का मतलब पूरे ग्राफ को राइट में शिफ्ट करो, नहीं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट करो। माइनस ए है, माइनस ए अगर कर रहा है, एक्स माइनस ए कर रहे हैं तो आगे की तरफ। सिमिलरली एक्स को एक्स प्लस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पे भी हिंट लिख दो, क्या होगा, यहाँ पे राइट में जा रहा है तो वहां पे लेफ्ट में जाएगा। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, ये तुम लोग को ही लिखना है। शिफ्ट होल ग्राफ बाय ए यूनिट्स, क्योंकि ए से कर रहे हैं तो ए यूनिट से शिफ्ट करोगे, बाय ए यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट इस केस में। ठीक है, तो ये पूरा लिखना अच्छे से तुम लोग खुद ही, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट याद रखना। चलिए तो इसको एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं अच्छे से कि क्या बोलना चाहते हैं आफ्टर ऑल ये। तो एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला वाला इसके अंदर, तो y इक्वल टू सपोज सिंपल सा लेते हैं हमेशा की तरह साइन वाला, तो साइन ऑफ कुछ लिया जाए x माइनस पाई बाय 2, और एक बार यहां पे बनाएंगे y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2। तो पहले तो साइनस का ग्राफ देख लेते क्या है। ठीक है, तो साइनस का ग्राफ इस तरीके से कुछ आता है, जगह कम होने के कारण मैंने ऐसा कुछ बनाया है, तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। एक्स एक्सिस पाई 2 पाई 0 माइनस पाई माइनस 2। तो देखो ग्राफ में क्या चेंज आएंगे। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो तो साइनस का ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, y इक्वल टू साइनस का ग्राफ। लेकिन अभी क्या करना है, देखो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस पाई बाय 2 के साथ। मतलब ही देखो क्या है, x को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस पाई बाय 2, तो शिफ्ट होल ग्राफ बाय पाई बाय 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। मतलब पूरा ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा, कितने से, पाई बाय 2 से। तो यहाँ पे ये पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे जो 0 आ रहा था वो पाई बाय 2 पे आएगा, और पूरा ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, पीछे भी सेम चीज। ऐसे कुछ बनेगा। तो ये जो ना ब्लू वाला ग्राफ बना है वो अपना कौन सा ग्राफ है, तो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ब्लू वाला जो ग्राफ बना है वो है y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 2। मैंने ये इसलिए बनाया है, इस दोनों को एक ही ग्राफ में क्यों बनाया है, क्योंकि बस तुम्हें दिखाना है कि कैसा ग्राफ बनेगा। बट यूजुअली तुम्हें अलग अलग ही ग्राफ बनाना है, याद रखना उसको। बस ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पे मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया पूरा ग्राफ, देख सकते हो, एरो से भी मैंने डिपिक्ट कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ग्राफ हमारे पास आगे आगे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कितने से शिफ्ट होगा, तो पाई बाय 2 से। सिमिलरली अगर मुझे x प्लस पाई बाय 2 का ग्राफ बनाना होगा तो वापस से मैं वही सेम चीज करता हूं। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका पहले तो। ठीक है, ये ग्राफ है, तो इसको ग्राफ को मैं वापस से ब्लू इंक से बनाऊंगा। तो देखना ग्राफ को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस पाई बाय 2 के साथ, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब
ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। तो देख सकते हो मैं रेडिंग से आपसे एक्सप्लेन करता हूं कि ग्राफ कैसे शिफ्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ। ध्यान दोगे तो दिख जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं पूरा ग्राफ। देख सकते हो इस तरीके से पूरा ग्राफ क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। और कितने शिफ्ट हुआ, तो π/2 के साथ। इसलिए देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू थी, ये जो π/2 पे आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू थी π/2 पे 1 आ रही थी, अब क्या होगा, वो 0 पे 1 आएगी क्योंकि π/2 पीछे आ गया। तो इसलिए इसका जो पीक है वो अब 0 पे आ रहा है। पहले π/2 पे पीक आ रहा था, अब 0 पे पीक आ रहा है। तो पूरा ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट। ठीक है, सिमिलरली अब होपफुली सबको क्लियर हो ही गया होगा। तो इसमें भी देख के बता सकते हो कि जब x को x माइनस ए के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो शिफ्ट होल ग्राफ टुवर्ड्स राइट। तो y को जब y माइनस ए के साथ शिफ्ट करेंगे तो हिंट शिफ्ट होल ग्राफ बाय ए यूनिट्स। देखो माइनस ए कर रहे हैं तो पॉजिटिव की साइड बढ़ रहा है, मतलब x को जब रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस से, तो राइट में शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि और बढ़ रहा है। सिमिलरली y को रिप्लेस करेंगे माइनस से, इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि y को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ए यूनिट्स अपवर्ड्स। तो यहाँ पे अपवर्ड जो है वो मेन पॉइंट है, इसका याद रखना है। y को y माइनस से अपवर्ड्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर खुद से लिखो अभी, अगर वहां पे अपवर्ड्स हो रहा है तो पूरा लिखना शिफ्ट होल ग्राफ बाय ए यूनिट्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो पूरे ग्राफ को शिफ्ट करना है नीचे की तरफ। यानी इसका भी चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल में ले लो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1 ले लो। ठीक है, तो देखो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। मैं चीज इसका यहाँ पे रिप्लेस क्या कर रहे हो, देखो इसको तुम चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स, राइट। इसको भी ऐसे लिख सकते हो y प्लस 1 इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, y को रिप्लेस कर रहे हैं y माइनस 1 के साथ। ठीक है, इनफैक्ट मुझे ये वाला, हाँ सही, y को रिप्लेस कर रहे हैं y माइनस 1 के साथ और यहाँ पे y को रिप्लेस कर रहे हैं y प्लस 1 के साथ। तो चलो ग्राफ पहले स्टार्ट करते हैं साइन एक्स का बनाना। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ था हमारे पास, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, जो भी है पॉइंट मार्क कर लो, ये 1 और ये माइनस। तो इस तरीके से ग्राफ बन रहा था। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, देखो y को रिप्लेस कर रहे y माइनस 1 के साथ, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तुम जो तो पुट करके देख भी सकते हो, x की जगह 0 पुट करो, x की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन अभी y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा। तो 0 की तरफ पुट करोगे तो 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना है बस। ठीक है, अगर π/2 पुट करोगे तो देखो साइन 91 होता है और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब ग्राफ जो पहले 1 पे वैल्यू दे रहा, π/2 पे 1 दे रहा था, अब वो क्या हो रहा है, π/2 पे 2 देगा। ठीक है, तो देख सकते हो पूरा ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा और बनाओगे तो इस तरीके से और आगे जाएगा। तो देख सकते हो पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। तुम चाहिए तो एरोस बना लो वहां पे, जैसे कि मैंने इसमें बनाया थे। अपवर्ड एरोस बनाना क्योंकि y में रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो देखो ऐसे एरोस बनाना। थोड़ा दिखना चाहिए अच्छे से बनाना, शिफ्ट होने वाला। तो इस तरीके से पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसका ग्राफ बनाओगे तो उसको भी चलो बना लेते हैं फटाफट। साइन का ग्राफ है, पूरा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट, तो ये -1, ये 1 है। तो जैसे शिफ्ट होगा तो देखो कैसा दिखेगा, यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ऐसे इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट इधर है। तुम चीज इसके आगे का भी ग्राफ बस दिखाने के लिए दिखा सकते हो अच्छे।
ठीक है, ठीक है। और इधर भी सेम चीज, ग्राफ नीचे शिफ्ट हुआ, ऐसे कुछ करके दिखा सकते हो, ठीक है। और वापस से रेड इंक से मैं डिनोट कर रहा हूं कि ग्राफ कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखो, और पूरा का पूरा ग्राफ ही एक साथ 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये बेसिक पहला पार्ट है इस ग्राफिकल शिफ्टिंग का। और भी कुछ चीजें हैं कि जब रिप्लेस करते हैं अपन एक्स पे कुछ, देखो अभी तो क्या हुआ कि एक्स पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वाई में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का खेल है। तो एक्स में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या फिर वाई में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो वो सारी चीजें भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही करो, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो कल जैसे 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ, ठीक है। इतना ही करना है आज। और ये जो 4 एग्जांपल्स है वो भी फटाफट मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो देखो ln x का ग्राफ ऐसा है और x-3 मतलब x, ये तो ln x का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू ln x, राइट। तो हम लोग शिफ्ट करेंगे जब x को x-3 के साथ, इसका मतलब क्या होगा 3 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट 1 पे आ रहा था तो 3 से आगे शिफ्ट करोगे तो देखो ये 0 पे स्टार्ट हो रहा था, तो अभी कहां से स्टार्ट होगा, ये होगा 3 से स्टार्ट होगा क्योंकि 3 यूनिट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 3 पे चाहिए तो तुम डॉटेड बना लो, ठीक है। और ये जो पॉइंट आएगा 1 पे जो आ रहा था वो भी 4 पे आएगा, ठीक है। और ग्राफ जो बनेगा वो मैं ब्लू इंक से बना रहा हूं, फाइनल ग्राफ वो इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो ब्लैक वाला है वो y इक्वल टू ln x का ग्राफ है और ब्लू वाला जो है y इक्वल टू ln x-3 का ग्राफ। यहाँ पे रिप्लेस करना है x को x-3 के साथ, इसलिए वो ग्राफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉड x प्लस 5। तो मॉड x प्लस 5 को भी देख सकते हो, पहले y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाओ, वैसे तो डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है। मॉड x का ग्राफ बनाओ और उसके बाद ही शिफ्टिंग करो। क्या शिफ्टिंग कितनी करनी है, x को x प्लस 5 से शिफ्ट करना है। मतलब ये क्या हुआ कि पूरे ग्राफ को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। तो मैं चलो दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, इसका देख लेना चाहिए। तो ये 0 पे जो पॉइंट आ रहा था वो भी किस पे आएगा, अब वो आएगा -5 पे आएगा, ठीक है। और -5 पे आएगा और उस पर वी शेप ग्राफ बनेगा। देखो ग्राफ ऐसे जैसा दिख रहा है वैसे दिखेगा, बस शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वी शेप ग्राफ आएगा, यहाँ पे 0 की जगह बस -5 पे चेंज करेगा। सिमिलरली अगर e की पावर x-1 की बात की जाए तो e की पावर x-1 देखो, ये e की पावर x का ग्राफ है ब्लैक वाला। अब e की पावर x-1 अगर देखोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं यहाँ पे मैं, y इक्वल टू e की पावर x में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, y को रिप्लेस करो y+1 के साथ। देखो यहाँ पे -1 इस साइड है ना, तो -1 को इधर भेज दो तो y+1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y+1 इज इक्वल टू e की पावर x। अब y को रिप्लेस कर रहे y+1 के साथ, तो ग्राफ नीचे की तरफ 1 से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो 0,1 था, अब वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो 0 पे पॉइंट आ रहा था ये वाला, वो भी और नीचे शिफ्ट हो जाएगा -1 पे, ठीक है। तो मतलब ग्राफ -1 से स्टार्ट होगा, 0 पे पास करेगा और इस तरीके से। तो देख सकते हो मैंने दोनों को वापस से एक ही ग्राफ में बनाया है, थोड़ा सा अच्छे से बना ही लेना तुम लोग, ठीक है। बस ग्राफ दिखना चाहिए कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है 1 यूनिट से, ये पूरा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ब्लू वाला जो ग्राफ है वो अपना y इक्वल टू e की पावर x-1 का ग्राफ है। तुम चाहे तो y+1 इक्वल टू e की पावर x लिखो या फिर y इक्वल टू e की पावर x-1, दोनों वन इन द सेम थिंग है। फिर फाइनली इसको भी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो हमें पता है। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या करोगे, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करोगे y को रिप्लेस करोगे y+2 से, तो हमें मिलेगा y+2 इज इक्वल टू मॉड x, या फिर y इक्वल टू मॉड x-2 भी लिख सकते हो। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू मॉड x तो सबको पता ही है कि वी शेप ग्राफ रहता है, 0 पे टर्न करने वाला। और अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ y को रिप्लेस कर रहे, देखो y+2, तो y को रिप्लेस कर रहे y+2 में, मतलब ये ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। मैंने दोनों पे सेम ही एग्जांपल ले लिया पर कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और कितने शिफ्ट होगा, 2 यूनिट से। तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा -2, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल शिफ्टिंग के पहले 2 पार्ट्स मैंने बताए हैं, और भी 2 पार्ट्स हैं मुझे, मैंने जैसे समझाया था कि x को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, y को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है y x को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड y को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो वो भी सीखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।
आज के लिए इतना ही काफी है वैसे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो देखो, और उसके बाद ये वीडियो मजा आएगा दिखने में, इसमें समझ में आएगा तभी, ठीक है। तो पहले इतना देखो वो पहले वाला, उसके बाद ये देख लो, ठीक है। होमवर्क में मैंने कुछ अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में आज, तो वो देख लेना थोड़ा सा, और उसको होमवर्क अच्छे से करना। कोई भी इश्यू अगर होगा तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।